स्वागत है आप सबका हिमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी एंड रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी। तो इस टॉपिक के अंडर में आपको दो अलग अलग सिचुएशन मिल जाएंगे, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। देखिए सिचुएशन 1 में बोला गया है इफ द बिल ऑफ सर्विस इज इशूड विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। बोला गया है जिस दिन आपको सर्विस डिलीवर किया जा रहा है उसके अगर 30 दिनों के अंदर आपको बिल इशू कर दिया जाता है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा इन दोनों का अर्लियर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस। किस दिन इशू हो रहा है और किस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, इन दोनों के बीच में जो अर्लियर डेट होगा वो आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 क्या बनेगा, देखिए लिखा हुआ है इफ द बिल ऑफ सर्विस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस। तब जाकर के क्या होगा, इन दोनों डेट्स का अर्लियर डेट आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। ये दोनों डेट क्या है, डेट ऑफ रेंडरिंग द सर्विस, किस दिन आपको सर्विस दिया जा रहा है, एंड डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन आप पेमेंट कर रहे हो। इन दोनों डेट्स का जो अर्लियर डेट होगा वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखिए ये कंसेप्ट याद रखना बहुत आसान है। डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड इशू ऑफ बिल, राइट, इन दोनों डेट्स के बीच में अगर 30 या उससे कम दिनों का गैप है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा बिल डेट और पेमेंट डेट, इन दोनों का अर्लियर। और अगर इन दोनों डेट्स के बीच में 30 दिनों से ज्यादा दिनों का गैप है तो आपको इन दोनों डेट्स के बीच में अर्लियर डेट ढूंढना है जो कि है डिलीवरी डेट, यानी कि रेंडर किया गया किस दिन और पेमेंट हुआ किस दिन। इन दोनों डेट्स में अर्लियर डेट जो होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी। यहाँ पे 4 कॉलम आपको दिए गए हैं। पहला है सीरियल नंबर 1 2 3 4। दूसरा कॉलम में देखिए डिलीवरी ऑफ सर्विस, किस दिन आपको सर्विस दिया गया। थर्ड कॉलम है डेट ऑफ बिल ऑफ इनवॉइस, किस दिन आपको बिल इशू किया गया। एंड फोर्थ कॉलम है डेट ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे याद रखिएगा डेट ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पे आपका अर्लियर ऑफ 2 डेट्स होता है। 2 ऑप्शन रहते हैं आपका, पेमेंट एज पर बैंक अकाउंट एंड पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। इन दोनों डेट्स के बीच में जो अर्लियर होता है वही बनता है आपका डेट ऑफ पेमेंट, राइट। तो सिंस यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं एज पर बैंक अकाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो यही डेट हम ले लेंगे। बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि डेट ऑफ पेमेंट एज पर बैंक अकाउंट, डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको उन दोनों डेट्स के बीच में जो अर्लियर है उसको पिक करके आपको नया कॉलम बनाना होता है डेट ऑफ पेमेंट बोलकर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि डिलीवरी होने के 30 दिनों के अंदर बिल ऑफ इनवॉइस इशू किया गया या नहीं, ताकि आप सिलेक्ट कर पाए कि आपका आंसर सिचुएशन 1 के अंडर में होगा या सिचुएशन 2 के अंडर में। तो देखिए डिलीवरी ऑफ सर्विस हुआ है 10 नवंबर 2022। तो अगर 10 नवंबर के साथ अगर आप 30 दिन जोड़ते हैं तो आपका नया डेट निकल करके आता है 9 दिसंबर, राइट। 9 दिसंबर के अंदर अंदर आपको अगर बिल इशू हो जा रहा है तो सिचुएशन 1 के अंडर में आपका आंसर बनेगा। और अगर 9 दिसंबर के बाद जाकर बिल बन रहा है तो आपका सिचुएशन 2 के अंदर में आपका आंसर बनेगा। तो देखिए बिल ऑफ इनवॉइस कब बना है, 30 नवंबर, जो कि 9 दिसंबर के अंडर आ रहा है, राइट। तो आपको अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स निकालना है। कौन कौन से होंगे, एक हो गया इनवॉइस डेट, किस दिन इनवॉइस बना, और एक हो गया पेमेंट डेट। ये हो गया सिचुएशन 1 के अंडर में, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इनवॉइस देखिए 30 नवंबर को बना और पेमेंट हुआ 15 दिसंबर को। तो अर्लियर कौन सा है इन दोनों में, इनवॉइस वाला। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा इनवॉइस वाला डेट, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिलीवरी हुआ है 10 नवंबर, तो 30 दिन जोड़ेंगे तो हमारा न्यू डेट निकल करके आएगा 9 दिसंबर के अंदर। आपको अगर बिल मिल जा रहा है तो फर्स्ट सिचुएशन के अंडर में आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इनवॉइस मिला है 30 नवंबर को और पेमेंट किया आपने 15 नवंबर को। तो अर्लियर कौन सा इन दोनों में, 15 नवंबर। तो आपका आंसर बना ये। अब थर्ड पॉइंट देखिए कि 10 नवंबर को आपको सर्विस डिलीवर हो चुका है और उसके साथ 30 दिन जोड़ेंगे तो 9 दिसंबर के अंदर अंदर आपको इनवॉइस मिल जाना चाहिए। देखिए इनवॉइस मिला है 30 नवंबर, यानी कि ये 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस मिला है। तो आपका आंसर बनेगा इन दोनों का अर्लियर डेट, इनवॉइस और पेमेंट। इनवॉइस मिला है 30 नवंबर को और पेमेंट किया है 15 नवंबर को। तो यहाँ भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन गया 15 नवंबर, राइट। अब फोर्थ सिचुएशन को देखिए, डिलीवरी ऑफ सर्विस हुआ 10 नवंबर,
30 दिन अगर जोड़ेंगे तो 9 दिसंबर के अंदर अंदर आपको इनवॉइस मिल जाना चाहिए। देखिए आपको इनवॉइस मिला है 30 नवंबर को, जो कि 9 दिसंबर के अंदर ही है। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा इन दोनों डेट्स का अर्लियर डेट, इनवॉइस और पेमेंट का। इनवॉइस आपका बना 30 नवंबर को और पेमेंट आपने किया 6 नवंबर को। तो इन दोनों में अर्लियर कौन सा है? 6 नवंबर, राइट। अब लास्ट सिचुएशन में आइए, यहाँ पे बोला गया है डिलीवरी ऑफ सर्विस हुआ है 10 नवंबर को। इसके साथ अगर 30 दिन आप जोड़ेंगे, 9 दिसंबर के अंदर अंदर आपको अगर इनवॉइस मिला है तो आपका सिचुएशन 1 के अंडर में आंसर निकलेगा। और अगर नहीं बना है 9 दिसंबर के अंदर आपका इनवॉइस तो आपका सिचुएशन 2 के अंडर में आंसर निकलेगा। तो देखिए बिल ऑफ इनवॉइस बना है 12 दिसंबर को, जो कि 30 दिनों के बाद जाकर के बना है। तो आपका आंसर होगा सिचुएशन 2 के अंडर में जो आपके ऑप्शन थे रेंडरिंग ऑफ सर्विस और दूसरा था पेमेंट ऑफ सर्विस। इन दोनों डेट्स के बीच में अर्लियर डेट बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखिए डिलीवरी किस दिन हुआ? डिलीवरी हुआ है 10 नवंबर को और पेमेंट किस दिन किया? आपने किया है 6 नवंबर को। तो आपका आंसर बनेगा 6 नवंबर अंडर सिचुएशन 2। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर देना है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी कैन बी डिटरमाइंड इन 2 डिफरेंट सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या है? इफ द बिल ऑफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस देन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। ये दोनों ऑप्शन के बीच में आपका जो अर्लियर डेट होगा वो बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, अगर सर्विस डिलीवर होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको बिल ऑफ इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। और सेकेंड सिचुएशन है इफ द बिल ऑफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस देन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। अगर डिलीवरी होने के 30 दिनों के अंदर अंदर बिल ऑफ इनवॉइस इशू नहीं कर दिया जाता है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ रेंडरिंग द सर्विस, यानी कि डिलीवरी डेट, पेमेंट डेट। डिलीवरी किस दिन हो रहा है, पेमेंट किस दिन हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो आपका अर्लियर निकलेगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो अल्टीमेट सोल्यूशन में आपको ऐसे एक 5 कॉलम का स्ट्रक्चर बना लेना है। पहले 4 कॉलम जो है वो एकदम क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट करना है और जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा और जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था कि इन दोनों डेट्स के बीच में जो अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई, ये देखिए 30 नवंबर। फिर इन दोनों के बीच में जो अर्लियर होगा वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, ये देखिए 15 नवंबर। फिर 3rd एंड 4th भी एकदम सेम था, 15 एंड 6 नवंबर। लास्ट वाला जो सिचुएशन था वो था प्लस 30 डेज का, यानी कि 30 दिनों के बाद जाकर बिल इशू हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डिलीवरी डेट, पेमेंट डेट। इससे पहले चारों सिचुएशन में 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया था, इसलिए हमने कंपेयर किया था इनवॉइस और पेमेंट को। और लास्ट ऑप्शन में प्लस 30 डेज का सिचुएशन है जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं डिलीवरी और पेमेंट को। तो यहाँ पे देखिए अर्लियर ऑफ द 2 डेट निकल कर आ रहा है 6 नवंबर। तो ये हो गया आपका अल्टीमेट आंसर। तो इतने आसानी से आप 5 मार्क्स अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं और एवरी वीक हम ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करते रहते हैं, तो वो वीडियोस आप मिस ना कर चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च एंड इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।